गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 9 बजे का टाइम हुआ है। सबका चाय पानी हो गया है, बर्तन भी हो गए हैं, किचन भी क्लीन हो गया है। अब आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का काम। सबसे पहले कपड़ों को सुखा दूंगी। तो फ्रेंड, मैंने उठते ही मशीन स्टार्ट कर दिया था तो कपड़े वॉश हो गए हैं। तो कपड़े मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वॉश करती हूँ, और जब मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं तब मैं अगले दिन रात को ही भिगो देती हूँ। तो सुबह उठकर मैं सीधा मशीन स्टार्ट करती हूँ, बाद में ब्रश करती हूँ। तो बस अभी कपड़े वॉश हो गए थे तो उसको सुखा रही हूँ, और बजिस को भी बाहर रखा है तो उसके साथ भी थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा है। तो जब तक बजिस बाहर रहते हैं तब तक मैं मीन्स के उसके ऊपर नज़र रहे वैसा ही काम करती हूँ। किचन का काम मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया था, उसके बाद मैंने बजिस को बाहर छोड़ा है, क्योंकि कौवे आ जाते हैं तो डर लगता है। तो फ्रेंड, आज बहुत रिलैक्स है, क्योंकि आज हस्बैंड की 11 है। तो हस्बैंड का आज खाना नहीं है, आज मैं और बेटा ही लंच में है। तो लंच भी एकदम हल्का फुल्का बनाऊंगी, और अगर टाइम मिला तो बेटे की एक फेवरेट डिश मुझे बनानी है। तो बस सबसे पहले सब काम ख़त्म करूंगी और फिर आराम से खाना बनाऊंगी। तो थोड़ा मुझे भी सर्दी जैसा था, तो मैंने भी रात को दवाई ली थी, तो मेरी आंख थोड़ी लेट खुली है। लेकिन कोई नहीं, अभी वैकेशन चल रहा है, किसी का टाइम मुझे अभी फॉलो नहीं करना है, मीन्स के संभालना नहीं है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो भी चल जाता है। और हस्बैंड की भी आज छुट्टी है, हस्बैंड आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तो उसको भी खाने की कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ अच्छे से पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद अभी वॉश बेसिन क्लीन करूँगी, और फिर इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो वॉश बेसिन भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन क्लीन करती हूँ, क्योंकि घर में गिन के 3 लोग हैं, और उसमें भी 2 वॉश बेसिन है, तो इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। यहाँ सब हम सिर्फ सुबह ब्रश करते हैं वही, बस बाकी जो अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला है वही ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर इसके बाद लगा रही हूँ पोछा। तो फ्रेंड, अभी बेटे का वेकेशन है, 4-5 दिन में बस स्कूल खुल जाएगी, तो फिर 5 बजे उठने की ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी लास्ट 4-5 दिन है, तो आराम से उठ रही हूँ, सब काम भी आराम से कर रही हूँ, क्योंकि 8 घंटे की नींद भी तो ज़रूरी है, और रात को अभी सोते सोते थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ किचन में हाथ से पोछा लगाती हूँ, तो बस वही कर रही हूँ। तो पोछा मेरा अभी हो गया है। अब मुझे आज बनाने हैं मूंग की दाल और चावल। तो मूंग की दाल तो मैंने सुबह ही भिगो दी थी, अभी चावल भिगो दूंगी ताकि मैं नहा कर आऊँ तब तक वो अच्छे से भीग जाए। और फिर अब सबसे पहले बजिस को नहलाऊंगी। इसको भी अभी गर्मियाँ है तो वीक में 2-3 बार नहला देती हूँ, वरना ठंड में तो मैं वीक में 1 टाइम ही नहलाती थी इसको। तो इसका खाना है वो मैंने निकाल दिया है, अब इसको बाथरूम में लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड, इसको नहाना बहुत पसंद है। अभी देखना, इतने अच्छे से नहाएंगे ना, मैं इसको सीधा पाइप से ही नहलाती हूँ। पहले मैं इसको स्प्रे से नहलाती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड के जो मैं बजिस लाई हूँ वो ऐसे पाइप से ही नहलाते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो 2-3 बार से मैं इसको पाइप से ही नहलाती हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से नहा भी लेते हैं। तो आज मेरा ग्रीन टी पीने का टाइम निकल गया था, तो सोचा कि ग्रीन टी पीकर ही नहाने जाती हूँ। वैसे थोड़ी मुझे सर्दी है, और ग्रीन टी है वो अदरक फ्लेवर की है, तो गरम गरम पीने से थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और देखो, ये सूख भी गए है इतनी देर में, इसको मैंने थोड़ी देर बाहर निकाला है। और ये छोटू तो देखो मेरा, इसने कितना सारा सोफ़ा का कवर पूरा वो तोड़ दिया है चोंच से। तो जब भी हम उसके पास जाते हैं तो भाग जाता है, वो फिर हमारे सामने देखता है कि ये जाए तो मैं वापस अपना काम करूं। तो ग्रीन टी पीने के बाद चली गई थी नहाने, और नहाकर मैंने मेरी जो रूटीन वाली भगवान जी की पूजा रहती है, पाठ रहते हैं, वो किए।
किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने दाल चावल बॉईल होने के लिए रख दिए और फिर पानी आ गया था। 12:30 पौना 1 बजे का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, तो पानी भी भर लूँगी। आज मैं लेट उठी थी तो मॉर्निंग का पानी चला गया था, तो अभी दोपहर को पानी भर लूँगी। और फिर इसके बाद आज बेटे के लिए बनाने वाली हूँ मैं शाही टुकड़ा। बेटे को बहुत पसंद है, 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है। मैंने परसों सैंडविच बनाई थी, इसमें थोड़ी ब्रेड बच गई थी तो वो उसने किसी को नहीं खाने दी। मम्मी इसका बस शाही टुकड़ा ही बनेगा। तो यहाँ शाही टुकड़े के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और आधा कप चीनी ली है। फिर इसमें थोड़ा हम इलायची पाउडर और थोड़ा केसर डालेंगे। तो अभी हम इसकी चाशनी बनाएंगे। इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और एक बड़ी पतीली लेते हैं। इसमें हम 3 कप दूध लेंगे। इसमें भी आधा कप चीनी डालेंगे, थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसे हम रबड़ी बनाएंगे, तो कस्टर्ड पाउडर डालने से रबड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जो दूध है वो फटाफट से गाढ़ा भी हो जाता है। तो बस अभी सबको मिक्स करना है और फिर बॉईल करना है। तो फ्रेंड, ये शाही टुकड़ा बनाना बहुत इजी है, बहुत फटाफट से बन जाता है। चाशनी और रबड़ी दोनों बनानी है और जो ब्रेड है उसको घी से फ्राई करना है। तो बस यहाँ दोनों को मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर उबालेंगे तो चाशनी और रबड़ी दोनों साथ में हो जाएगी। चाशनी और रबड़ी बन गई है। अब हम ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड की सबसे पहले किनारी को निकाल देंगे। तो यहाँ ब्रेड की एक ही साइड की किनारी थोड़ी हार्ड है, बाकी इतनी हार्ड नहीं है, तो वो मैं नहीं निकाल रही हूँ। एक साइड की थोड़ी जल गई है तो वो हाथ से इजीली निकाल दी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आपको जो भी शेप पसंद हो, जैसे स्क्वायर है, आप इसके 4 टुकड़े करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 2 टुकड़े करोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। और आपको छोटे ट्रायंगल चाहिए तो आप ट्रायंगल में से भी बीच में काट दोगे तो छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे। तो आपको जो भी शेप पसंद हो वो काट लेना है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो हम इसको घी में फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए जो पैन है वो थोड़ी चौड़ी लेनी है। तो बस यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने घी पैन में डाल दिया है। अब गर्म होने के बाद एकदम स्लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड, ब्रेड को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। ये 2 लास्ट ब्रेड है, घी खत्म हो गया है तो मैंने घी नहीं डाला है, इसमें ही इसको हल्की फुल्की फ्राई कर ली है। तो अभी हमारी सब ब्रेड फ्राई हो गई है। आप इसको स्टोर कर सकते हो 4-5 दिन के लिए। अभी हम इसको चाशनी में डिप करेंगे। तो आपको जितनी खानी है उतनी ही चाशनी में डिप करनी है। तो यहाँ अभी मैं बेटे के लिए 4 स्लाइस ही बनाऊंगी, तो 4 स्लाइस ही चाशनी में डिप करूंगी। जब खानी है तब ही चाशनी में डिप करनी है। तो बस यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिच और बहुत ही इजी ये स्वीट है। इसमें कुछ बिगड़ने के चांसेस है ही नहीं। अगर आपके घर पे कोई पार्टी है तो आप इसको एडवांस में बना कर रख सकते हो, एक डेजर्ट बन जाएगा बहुत अच्छा। तो बस यहाँ सारी ब्रेड हमने चाशनी में डिप कर ली है, आधा 1 मिनट में अच्छे से डिप हो जाती है। तो चलो अब इसके ऊपर हम
रबड़ी डालेंगे। तो फ्रेंड रबड़ी ठंडी डालनी है, यहाँ अभी हम गरम ही रबड़ी डाल रहे हैं, लेकिन ना जितनी ठंडी रबड़ी रहेगी उतनी वो गाढ़ी रहेगी और वो ब्रेड के ऊपर ठहरेगी। अभी ये रबड़ी इतनी गाढ़ी नहीं हुई है तो वो ब्रेड के ऊपर से स्लिप हो रही है, लेकिन मैं आपको एक ठंडी रबड़ी वाला भी प्लेट दिखाऊंगी जिसमें ब्रेड के ऊपर रबड़ी अच्छे से ठहर रही है। तो हो सके तो ठंडा ही रबड़ी यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड ये जो वाली प्लेट है वो मैंने बेटे को रात को बना कर दी थी और आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। रबड़ी देखो इसमें एकदम ब्रेड के ऊपर ठहर गई है। तो ये गर्मा गर्म हमारी है शाही टुकड़ा। तो चलो आज भगवान को भोग तो नहीं लगेगा क्योंकि 11 है, तो 11 के दिन हम फास्ट वाला ही भोग लगाते हैं। तो देखो फ्रेंड कितना ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम डिलीशियस, देखकर ही खाने का मन कर रहा है। तो चलो हम इसकी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं फिर बेटे को देते हैं। वैसे मेरी डाइटिंग चल रही है तो मुझे तो मूंग भात ही खाना है, लेकिन थोड़ा तो चल जाएगा। यम्मी, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड, बहुत 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 मस्त है। अब चलो जिसके लिए बनाई है उसको टेस्ट करवाते हैं। तो फ्रेंड बेटे ने तो शाही टुकड़ा ही लंच में खाया है, तो चलो हम अपना लंच ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने मेरे और बेटे दोनों के लिए चावल बनाए थे। अब कितने बज गए हैं देखो, यही मुझे रात को या फिर कल सबको खिलाने पड़ेंगे। तो चलिए ये है मेरी मूंग की दाल, चावल और थोड़ी छाछ बनाऊंगी। और हस्बैंड के लिए बनेगी साबूदाना की खिचड़ी, लेकिन अभी हस्बैंड ने फ्रूट्स खा लिए हैं तो अभी मना कर रहे हैं, तो उसके लिए शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए लंच करने के लिए। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।